Good morning, all of you. Welcome to the third part of our chapter, Sources of Food, Bhojan Evam Swasthya. Yesterday we have read about um, the topic food from plants, cereals and vegetables, fruits and vegetables, and other foods. These were the food items which we get from the plants. ठीक है. भोजन जो भोजन के जो स्रोत हैं, कहाँ से हमें भोजन मिलता है, तो भोजन पहली बात तो हमें प्लांट से मिलता है. ज़्यादातर हम फल सब्ज़ी और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. ठीक है. येस्टरडे वी हैव रेड अबाउट ऑल दीज. सीरियल्स क्या होते हैं, वेजिटेबल पल्सेस क्या होते हैं, सॉरी हियर इट वाज पल्सेस क्या होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होते हैं, देन अदर फूड्स. टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड yesterday and today we will be discussing about other foods. Wheat, maize, oats, राइस, ये सब हम लोग जानते हैं. पल्सेस मैंने आपको कल बताए थे कि वो दाल होती हैं. फ्रूट्स आपको मैंने बता दिए थे कि फ्रूट्स तो आप सभी समझते हैं फल क्या होते हैं. वेजिटेबल्स के कई तरह से वेजिटेबल्स थे, जिसमें कि फ्रूट वेजिटेबल्स थे, लीफी वेजिटेबल्स थे, और स्टेम वेजिटेबल्स थे, रूट वेजिटेबल्स थे. तो इन सबको इनके ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, ये मैंने थोड़ा थोड़ा वो भी आपको बताया था. बट आपके अपकमिंग चैप्टर्स में आप समझ जाएंगे कि पोटैटो को स्टेम क्यों कहते हैं, उसको रूट्स क्यों कहते हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन दिया है आगे के चैप्टर्स में आपके. ठीक है. तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर फूड्स, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा भी कुछ ऐसे फूड्स जो हैं जो हम खाते हैं, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं. सबसे पहला होता है नट्स. दैट इज़ द ग्राउंड नट एंड कैश्यू नट. जो हम ये सब नट्स खाते हैं, यानी कि मूंगफली हुई, ग्राउंड नट को हिंदी में मूंगफली कहते हैं, कैश्यू नट को काजू कहते हैं, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, और पिस्ता हुआ. ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें नट्स होती हैं. मतलब ये सब चीज़ें एक शेल में कवर होकर के आती हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, तो उसको कहते हैं नट्स. ठीक है. तो ये भी कहाँ से हमें मिलते हैं? ये सब भी हमें पौधों के द्वारा ही मिलते हैं, पेड़ पौधों के ही माध्यम से हमें मिलते हैं. ये सब क्या हैं? ये सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं. ग्राउंड नट, कैश्यू नट्स, मूंगफली, बादाम हुआ, पिस्ता हुआ, ये सारी चीज़ें, अखरोट हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? ये सारे के सारे इनको ड्राई फ्रूट्स हम कहते हैं. ठीक है. ये ड्राई फ्रूट्स के आइटम होते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट्स और के ही माध्यम से मिलती हैं. देन स्पाइसेस यानी कि मसाले जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं. जो खाना बनाते वक्त बहुत सारी स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे लौंग है, दालचीनी है, एंड तेज़पत्ता है, और गोल मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं. ये सारे के सारे स्पाइसेस होते हैं. ठीक है. मसाले जिनको हम कहते हैं, ये सारे स्पाइसेस, इलायची होती है, जायफल जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं सिर्फ प्लांट से. ये और कहीं से कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है इसकी, ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं. ठीक है. लौंग को हिंदी में क्लोव कहते हैं, सिनेमन को हिंदी में दालचीनी कहते हैं. देन टॉकिंग अबाउट हर्ब्स यानी कि यू कैन सी कोरिएंडर एंड मिंट. कोरिएंडर यानी कि धनिया, मिंट यानी कि पुदीना. ये सब हम ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना. अगर कि सब्ज़ी में अगर धनिया पड़ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है. पुदीने की चटनी आप लोग खाते होंगे, यू मस्ट बी लाइकिंग दैट. सो ये सारी चीज़ें हर्ब्स में आती हैं. देन बेवरेजेस क्या होते हैं? बेवरेजेस यानी कि जो ड्रिंक्स होती हैं, जो उनको हम पीते हैं, लाइक कॉफ़ी, टी. तो ये कॉफ़ी और टी क्या है? ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि वी ऑल आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी एंड टी.
वी ऑल नीड 1 cup ऑफ कॉफ़ी और टी इन द मॉर्निंग एंड देन इवनिंग ऑल्सो. सो ये जो बेवरेजेस होते हैं ये भी प्लांट से ही हमको मिलते हैं. मीन्स कॉफ़ी और टी भी हमको प्लांट से ही मिलती है. कॉफ़ी बीन्स आती हैं. मीन्स कॉफ़ी के पेड़ से बीन्स निकाल, मतलब उसके जो फल होते हैं उसको निकाल करके उसको सुखाया जाता है, रोस्ट किया जाता है. तब उसके बाद उसको पाउडर के फॉर्म में करके इट्स बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फैक्ट्रीज़ में मार्केट में उसको सप्लाई किया जाता है. देन टी, सब लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा टी के मीन्स क्या कहते हैं, टी का प्लांटेशन होता है. चाय के बागान हैं. दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर दिस ओनली. वहाँ टी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. तो ये सारे बेवरेजेस होते हैं. तो ये टी का प्लांटेशन होता है, यानी कि जो पत्तियाँ हम लोग चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो उन्हीं पौधों से मिलती हैं हमें. वहाँ स्पेशली वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है हिली रीजन में. स्पेशली दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर दिस टी प्लांटेशन ओनली. आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए. देन ऑयल जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, बिना ऑयल के खाना नहीं बन सकता है. ठीक है. तो अगर बिना ऑयल के आप खाना बनाओगे तो कैसा बनेगा, बॉयल सा उबला सा खाना बनेगा. एंड यू वोंट लाइक ईटिंग दैट बॉइल्ड फूड. you need the oil to prepare a good food. तो सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, और भी तरह के बहुत सारे ऑयल होते हैं जो कि हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं. ठीक है. सनफ्लावर ऑयल भी होता है, ग्राउंडनट ऑयल भी होता है. तो ऐसे कई तरह के ऑयल भी आते हैं जिनको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं. तो बहुत सारे ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं. ठीक है. यानी कि सनफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. कॉफ़ी एंड टी बेवरेजेस हैं, तो हमको सुबह और एक शाम को चाय पीनी है, कॉफ़ी या तो पीनी है. कहीं आप अगर किसी से मिलने जाते हो तो दे ऑफ़र यू आइदर द कोल्ड ड्रिंक और not about that cold drink but कॉफ़ी और टी. और अगर हर्ब्स की बात करें तो ये सब हम लोग अपने खाने को गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं. क्लोव एंड सिनेमन क्या है, स्पाइसेस हैं जो हमारे खाने को और अच्छा टेस्ट और अच्छा फ्लेवर देते हैं. ग्राउंड नट एंड कैश्यू नट, ये सब आप सब जानते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स के आइटम्स हैं. इनको ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है. ठीक है. तो इनको भी यूज़ किया जाता है, मगर हम लोग डेली अपने खाने में इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट हम इसको भी खाते हैं. ठीक है. देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स. अभी तक हम पढ़ रहे थे वो हमें था कि फूड फ्रॉम प्लांट्स हमें मिल रहे थे, सारे आइटम्स हमें प्लांट्स में से मिलते थे. अब कौन कौन से आइटम्स हमें फूड एनिमल से मिल रहे हैं. मीट मिलता है. मीट बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जो most of you must be the non-vegetarians, means you love to eat that fish, meat, egg. आप सबको बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पसंद होगा चिकन खाना, मटन खाना, फ़िश खाना. ठीक है. देन एग्स किससे मिलता है, हैन है, डक है. इस सारी जितने जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनसे हमें ये सारी आइटम्स मिलते हैं. मिल्क, यू शुड ड्रिंक अ मिल्क. आप सब मिल्क पीते तो होंगे, बट वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं पीते होंगे. बट इट्स नेसेसरी फॉर यू टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज यू आर अ स्मॉल चाइल्ड एंड यू नीड टू स्टडी हार्ड. आपको पढ़ना ही पढ़ना है. एंड फॉर टू स्टडी हार्ड you need to have a good brain, a good health and good everything. तो आपको मिल्क बहुत एसेंशियल है आपकी हेल्थ के लिए, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड नाउ एंड इफ़ यू विल ड्रिंक मिल्क योर बोन्स एंड एवरीथिंग विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ. नहीं तो अगर आप मिल्क वगैरह नहीं पियोगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, और आपकी बॉडी में विटामिन और कैल्शियम की भी कमी हो सकती है. तो इसलिए आप ज़रूर से मिल्क पिया करिए. भले दिन भर में 1 गिलास पियो, मगर ज़रूर से पियो. ठीक है. देन हनी तो सब लोग जानते हैं, शहद होता है. और शहद हमें किससे मिलता है, हनी बीज से मिलता है.
Okay, so these are some of the food items which we get from the animals. तो अभी तक हमने जान लिया कि भोजन के क्या क्या स्रोत थे. भोजन के दो स्रोत होते हैं, यानी कि दो चीज़ों से हमको भोजन मिलता है, खाने के आइटम्स हमें मिलते हैं. पहला तो होता है प्लांट से मिलते हैं और दूसरा हमें एनिमल से मिलते हैं. प्लांट से हमें इतने सारे वेरिएशंस मिलते हैं, ठीक है. प्लांट्स से हमें इतने सारे तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही कितने वैरायटी के थे हमने पढ़ा है कल. और उसके बाद हमने देखा कि अदर फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं. इतने सारे अदर फूड आइटम्स हैं, यानी कि ना वो सीरियल्स एंड पल्सेस है, ना ही वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. मतलब उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्राई चीज़ें हैं, ठीक है. देन फूड फ्रॉम एनिमल्स, इतनी सारी चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं. मीट, एग्स, मिल्क एंड हनी. मोस्ट ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, सो यू वुड लव टू, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा मीट फिश खाना. मस्ट बी लविंग टू ईट दैट. तो अगर आप मीट और ये सब खाते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब चीज़ें हैं, बट आपको उससे क्या मिलता है? आपको उससे प्रोटीन मिलता है. अगर आप फ़िश खाओगे तो आपकी आपकी या ब्रेन भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस आपकी आईसाइट भी अच्छी रहेगी, ठीक है. मिल्क पीने से आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगे. यू वोंट हैव द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी. विटामिन्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स आपको मिलेगा, कैल्शियम भी आपको मिलेगा. हनी बहुत शहद हम लोग खाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो वो शहद हमें कहाँ से मिलता है? वो शहद हमें बीज से मिलता है. ओके, so these are the two topics which we have covered today, and tomorrow again we will be proceeding further in our next part. Okay, hope you all are understanding all the topics which I am explaining, and if you find any problem you can ask me in your comment section. Okay, till then have a good day. Bye bye.